आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ ऐसे शेयर है जहां पर इस गिरते बाजार में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पर आज इसकी तेजी पर ब्रेक लगा है और थोड़ा सा रिवर्स किया में गया। 320 अंकों की गिरावट इधर है। लेकिन इस गिरावट के बावजूद कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हीं कुछ शेयरों पर आज नजर डालेंगे यतिन के साथ। यतिन, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, बताइए क्या कुछ रेडार पर? बिल्कुल, और अगर हम मिड कैप की बात करें तो जो बजर्स हैं आज के ट्रेड में, उनमें से शुरुआत करते हैं सिरमा एसजीएस से। ये कंपनी हमको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और यहाँ सत्येंद्र सिंह को इन्होंने सीईओ नियुक्त किया है। ये नोकिया की पेडिग्री से आते हैं और लगभग 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये मैनेजमेंट चेंज के चलते स्टॉक में आज 8% तक की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा केन्स टेक में भी आप देखेंगे कि कर्नाटका सरकार के साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर टेस्टिंग प्लांट लगाने की जो एमओयू है वो साइन कर दी है, और कुल मिला के लगभग 3,750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक में लगभग 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। वीएसटी टिलर्स, इन्होंने यूएस की एक कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक टिलर्स बनाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। स्टॉक नए 52 वीक हाई पे है और स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुल हाउसिंग, इन्होंने अपने जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं 250-300 मिलियन डॉलर्स तक के, वो फिर से एक बार चुका दिए हैं। और ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया, ये भी एक स्टॉक फोकस में, क्योंकि ईटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो टेलीकॉम मंत्रालय में कंपनी ने एक बिजनेस प्लान सबमिट किया है, उसमें कुछ ही दिनों में फंड रेज क्लोज होना चाहिए। ऐसा बयान आने के बाद स्टॉक में 6% की तेजी। और जियो फाइनेंशियल, ऑब्वियसली स्टॉक लोअर सर्किट पे था, वहाँ ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। इनफैक्ट आज कुल मिला के 20 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है काउंटर में, और स्टॉक में 1% की तेजी लगातार लोअर सर्किट दिखाने के बाद। ओके, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहे। राजेश जी, जियो फाइनेंशियल पर क्या व्यू है आपका? राजेश अग्रवाल जी। हेलो। हाँ राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू जियो फाइनेंशियल पर? जियो पे हम बहुत बुलिश है। कल भी हमारी आशीष जी से बात हो रही थी सासबहू और सेंसेक्स पे। उस समय भी मैंने यही कहा था कि 200 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे हमारी ख़रीदारी रहेगी, और एग्जैक्टली 202 रुपये से ही वो घुमा है। और जिस तरीके के वॉल्यूम आज हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जो ओवरहैंग इंडेक्स फंड वालों की बिक्री का या ETF वालों की बिक्री का था, वो कुछ हद तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जिस तरीके की वॉल्यूम हुई है। बिज़नेस मॉडल की बात की जाए तो बिज़नेस मॉडल इस वक्त कोई विशेष अनाउंस्ड है नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो करार किए हुए AMC लॉन्च करने के, या इंश्योरेंस में जिस तरीके की बातें हो रही है इनके आने का, या 6.1% स्टेक इनका जो रिलायंस में है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम इसमें बहुत बुलिश है। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कामत साहब, हितेश सेठिया साहब, चंद्र सिंह अत्रा साहब जो हेल्म पे हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका डेटाबेस है, फिर वो रिटेल की वजह से, रिलायंस रिटेल की वजह से हो या जियो टेलीकॉम की वजह से हो, उस डेटाबेस को ये लिवरेज करके एक बहुत अच्छा मुकाम कायम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिनका भी लंबी अवधि का नज़रिया हो, लंबी अवधि का से मेरा मतलब कम से कम आपको 12 से 18 महीने की अवधि में निवेश का नज़रिया हो, बिल्कुल निवेश करें इस लेवल्स पे। मैं नहीं जानता और नीचे लोअर सर्किट लगेंगे या नहीं लगेंगे, और 10, 20, 25 रुपया नीचे जाएगा या नहीं, बट अगर आपका 12 से 18 महीने का नज़रिया है और आपकी रिस्क अपीटाइट आपको अलाउ कर रही है, तो इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी दरअसल लॉन्ग